हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। तो आज हम टेंसेस की शुरुआत करने वाले हैं। टेंसेस मतलब काल। ये सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ होएगी। ये हार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो टेंसेस है। अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझ गए तो समझ लो आपको इंग्लिश अच्छे से आ गई। तो टेंसेस मतलब है क्या? काल, बेसिकली वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को क्या कहेंगे? पास्ट टेंस, जो कि गुजर गया, जिसके लिए अब तुम कुछ नहीं कर सकते। गुजरा हुआ काल, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस, जो कि आने वाला है। ठीक है। भविष्य काल, जिसे हिंदी में हम कहेंगे। तो समझ गए आप कितने? बेसिकली मेजर तीन टेंसेस है ये: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है। अब हर टेंस के अंदर भी चार चार पार्टीशन होंगे। तो टोटल वैसे इंग्लिश में 12 टेंसेस है। तो प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। लेकिन हम वन बाय वन समझेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। तो चलिए चलते हैं, ये चीज़ क्या है समझते हैं। और इन प्रेजेंट टेंस में वर्ब्स का भी जिक्र होएगा। तो अगर आपको वर्ब्स क्या है, क्या चीज़ें नहीं पता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वर्ब्स के लिए। तो अभी के लिए बस फोकस करना, समझने की कोशिश करना है क्या चीज़ है। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं कि टेंसेस है क्या चीज़। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आएगा कि आई प्लस V1 और ही प्लस V1S। ठीक है, ये एस इम्पॉर्टेंट है। और ये हो गया पॉजिटिव। अब निगेटिव के लिए आई प्लस डोंट V1, ही प्लस डजंट V1। ठीक है, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, ये हो गया निगेटिव। पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये है क्या चीज़, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। और ये अब आपको समझ नहीं रहा होगा V1 है क्या चीज़। तो ये बेसिकली वर्ब है। वर्ब क्या है? वर्ब को हम बोलेंगे क्रियापद। तो वर्ब कैसे हो गए? जैसे कि लड़ना, सोना, खाना, पीना। ये जो एक्शंस होगी, ये सारी वर्ब्स हैं। ठीक है। अब वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं। अब सिर्फ एक्शंस ही वर्ब नहीं होते, स्टेट वर्ब्स भी होते हैं, एक्शन वर्ब्स भी होते हैं। लेकिन ये वर्ब के सेक्शन में आपको बताऊंगा डिटेल में है क्या। अभी समझने के लिए इतना समझिए कि वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, सोना, खाना, पीना, लड़ना, जो भी है, पढ़ना, लिखना। तो ये सारी एक्शंस होगी। और भी इसके फॉर्म्स रहेंगे। फॉर्म इसके कितने हैं टोटल? जैसे V1, V2, V3, V4। टोटल इसके 5 फॉर्म है। पांच पांच कैसे? एक है बेस फॉर्म, और फिर आता है V1, V2, V3, V4। V4 मतलब ING फॉर्म होगा। तो जैसे कि रीडिंग, रीड एक जैसे कि वर्ड है, रीड मतलब पढ़ना। तो रीड का V1 क्या होगा? रीड। उसके बाद V2 क्या होगा? रेड। V3 क्या हो गया? रेड। और V4 क्या हो गया? रीडिंग। ठीक है। तो स्पेलिंग उसका सेम ही है, लेकिन बस उसका उच्चारण रेड हम करते हैं। V2 के लिए रेड बोलेंगे, V3 के लिए भी रेड बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग READ ही है। ठीक है। तो ये हो गए V1 टू V4 फॉर्म्स। अब इसमें भी रेगुलर फॉर्म्स है, इरेगुलर फॉर्म्स है। वो क्या चीज़ है मैं वर्ब के इसमें बताऊंगा। बेसिकली यहाँ अगर आपको शॉर्टकट में समझना है तो इरेगुलर फॉर्म्स मतलब जिनके हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, V2, V3। और जो रेगुलर फॉर्म्स है इसके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर V2 हुआ तो ED लगा दो, V3 हुआ तो ED लगा दो, दैट्स ऑल। V4 है तो ING तो है ही। लेकिन इरेगुलर वर्ब में V2, V3 हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं। कि जैसे कि स्लीप का होगा स्लेप्ट, और V3 हो गया अगेन स्लेप्ट। ED नहीं लगा यहाँ पे, SEEP स्लीप, और SLEPT स्लेप्ट हो गया V2, या और V3 भी स्लेप्ट ही हुआ है। तो ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो हो गए रेगुलर वर्ब्स। तो चलो बैक टू दिस सिंपल प्रेजेंट जो है हमारा। तो ये क्या है? आई प्लस V1। तो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ IVU दे। अब ये जो हो गया IVU दे, इनके साथ क्या लगेगा? IVU दे के साथ V1। तो ये जो है रीड, ये हो गया V1। ठीक है। और अगर इसका हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने को कैसे निगेटिव बनाना है? तो इसको बस डोंट इसके आगे ऐड कर देंगे।
ये जो है डोंट इधर ऐड होगा रीड के पहले, जैसे कि आई डोंट रीड, वी डोंट रीड, यू डोंट रीड, दे डोंट रीड, अगर निगेटिव बनाना है तो। ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ही शीट के लिए। ही, शी, इट, और कोई नाम ले लेते जैसे कि वैभव, मेरा नाम मैंने ले लिया। अब इसको क्या होगा, यहाँ पे एस लगेगा, रीड्स, तो V1 ही है यहाँ पे भी, लेकिन ये एस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एस पे आप फोकस करना, ठीक है। ये एस एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा करता है ही, शी, इट, वैभव जो भी है, तो इसके साथ यहाँ पे एस लगता है। आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे में से किसी के भी साथ एस नहीं लगता है। अब इसको अगर हमें निगेटिव में बनाना है तो सिंपल है। निगेटिव में कैसे बनाएंगे, इधर लिखेंगे ही, शी, इट, वैभव, डजंट रीड, ठीक है। तो यहाँ पे रीड, इस पे फोकस करना, यहाँ पे एस नहीं लगा, ठीक है। निगेटिव में यहाँ पे एस नहीं लगता, निगेटिव में ये डू, जो ये डू है, डू का डजंट बन गया, यहाँ पे ये निगेटिव, यहाँ पे ये एस लग गया। जैसे कि डू को कैसे लिख सकते हैं, डू को DOS नहीं होता डू का, तो डू का क्या होता है, DOES, ये होता है डज। अब डज का निगेटिव का क्या हो जाएगा, डज का निगेटिव हो जाएगा डजंट। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब अगले पेज पे जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ है क्या है, मैंने क्या समझा है V1, V2, V3। तो जैसे कि फाइट, फाइट एक वर्ड है, FIGHT, ठीक है। फाइट, फाइट मतलब लड़ना। तो I V U दे, ठीक है। अब I V U दे के साथ क्या आएगा, फाइट आएगा, ठीक है। और अभी इसको हमने हिंदी में मतलब एक बार जब ये मैं समझा रहा हूँ तो आपने क्या करना है, हिंदी में भी इसको बोल के देखना, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ परमानेंटली बैठ जाए। आई फाइट, मैं लड़ता हूँ, वी फाइट, हम लड़ते हैं, यू फाइट, तुम लड़ते हो, दे फाइट, वे लड़ते हैं, ठीक है। अब ही शीट के लिए क्या होगा, ही, शी, इट, वैभव, इसमें बस एस लगेगा, दैट्स ऑल। फाइट का फाइट्स हो जाएगा, ठीक है। ही फाइट्स, वो लड़ता है, शी फाइट्स, वो लड़ती है, इट फाइट्स के साथ तो मीनिंग नहीं बन रहा है, लेकिन खैर, वैभव फाइट्स, वैभव लड़ता है। अब इसको अगर हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, इसके आगे सिर्फ यहाँ पे डोंट लगा देंगे। आई डोंट फाइट, मैं नहीं लड़ता हूँ, वी डोंट फाइट, यू डोंट फाइट, तुम नहीं लड़ते हो, दे डोंट फाइट, वे नहीं लड़ते, ही डजंट फाइट, वो नहीं लड़ता है, शी डजंट फाइट, वो नहीं लड़ती है, इट डजंट फाइट, वैभव डजंट फाइट, ठीक है। तो ये हो गया इसका निगेटिव। तो जब भी आप ये सेंटेंसेस बनाओगे तो आपकी जो भी मातृभाषा है, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उस पर इसे कन्वर्ट करके एक बार पढ़ के देखना, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। अगर आपकी मातृभाषा गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, वॉटेवर जो भी है, तो ये पहले ये इंग्लिश का सेंटेंस लिख लो, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन आपकी मदर टंग में लिख लो और एक पढ़ के देखो इंग्लिश के साथ। आई डोंट फाइट, मैं नहीं लड़ता हूँ, वी डोंट फाइट, जैसे ऐसे ऐसे लिख लिख के एक बार बोल के देखो, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका जो मेन चीज़ है यहाँ पे कि आई वी यू दे के साथ हम V1 यूज़ करते हैं, इसमें जो रीड है इसमें एस नहीं लगता। इधर आप देखोगे तो इधर ये रीड के आगे एस नहीं लगा है, क्योंकि ये जो करता है हमारा आई वी यू दे, ये कर्ता के साथ एस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ V1 आएगा। लेकिन अगर हमारा कर्ता ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम सिंगुलर पर्सन होगा तो उसके साथ रीड्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्लीप होगा तो स्लीप्स हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका, आप यहाँ पे वर्ब ले रहे हो उसके आगे एस लग जाएगा। और जब उसको आपको निगेटिव में बनाना है तो निगेटिव में अगर आई वी यू दे हो जाए तो आगे आई वी यू दे के आगे डोंट लगेगा, ही, शी, इट या फिर नाम हो जाएगा तो डू की जगह डज का निगेटिव फॉर्म डजंट। तो ठीक है, तो ही डजंट फाइट, शी डजंट फाइट, वैभव डजंट फाइट। और आई वी यू दे होगा तो आई डोंट फाइट, वी डोंट फाइट, यू डोंट फाइट, दे डोंट फाइट। इसका आपने ट्रांसलेशन करके देखना है और ये सारी चीज़ें लिख के रखनी है। जितने ये आपका होमवर्क आज का है कि कम से कम 5 रेगुलर वर्ब ढूंढिए, 5 इरेगुलर वर्ब ढूंढिए। अगर ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या है हमें आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे इरेगुलर वर्ब दे देता हूँ कि जैसे कि
ड्रैंक, ड्रैंक, ड्रंक। ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, है कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और ये हो गया ड्राइव, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। ठीक है, एन है ये, ठीक है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन हो गया। उसके बाद हो गया ईट, एट, ईटन, फील, फेल्ट, फेल्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो ठीक है, तो ड्रिंक मतलब पीना, ड्राइव मतलब चलाना, ईट मतलब खाना, फील मतलब फील करना, महसूस करना, और फाइंड मतलब ढूंढना। तो ये V1 V2 V3 फॉर्म हो गए। तो हमें तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के लिए इसी पे फोकस करना है, राइट। सिंपल प्रेजेंट के लिए तो मैं सिर्फ V1 पे ही फोकस करना है। इस पे बस अगर ही शी इट में से अगर कोई करता है, कोई नाम है, तो इधर बस एस लगेगा। ड्राइव के आगे, फील के आगे, फाइंड के आगे यहाँ एस लगेगा ना। अगर आई व्यू होगा तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो ये तो सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर निगेटिव इसका हम बनाते तो इधर फाइट के आगे ही डजंट फाइट, इधर एस नहीं लगता, सॉरी ये गलती है मेरी, इधर एस नहीं लगना चाहिए, ये डजंट फाइट आएगा। जब निगेटिव बनाओगे तो इसके आगे एस नहीं लगेगा, क्योंकि वो एस यहाँ पे डू पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो डू का क्या होता है, डज, डज का निगेटिव क्या होता है, डजंट। तो यहाँ पे एस लगेगा ही नहीं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, फाइट लिख ही देता है इसको फिर से, डजंट फाइट। ठीक है, तो निगेटिव में ये जो हमारा ये है वर्ब है, वर्ब के आगे एस नहीं लगेगा। अगर एस लगना है तो वो जो ये हेल्पिंग वर्ब है डू, इसी के ऊपर लग के आ जाएगा। तो आई थिंक ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ख़त्म हुआ। तो आपका होमवर्क आप अच्छे से कर लेना, जो मैंने 5 आपको एग्जांपल दिए उसके साथ बना के, और आपकी जो मदर टंग है उस पर उसके साथ कन्वर्ट करके एक बार पढ़ लेना, ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।